यूएसए का किसी भी देश की राजनीति में दखलंदाजी जग जाहिर है। दोस्तों, वह यानी कि ट्रंप यानी कि यूएस अपनी दखलंदाजी देकर अपना उल्लू सीधा करने में पीछे नहीं रहता है, लेकिन साथ ही इस राजनीतिक हस्तक्षेप का खामियाजा संबंधित राष्ट्र के साथ साथ उसके पड़ोसी और मित्र देशों को भी चुकाना पड़ता है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की तह तक जाने के लिए जिसमें कि यूएसए ने गाए बगाए यह कह दिया है कि वोटर टर्न अप करने के लिए भारत को हमने 21 मिलियन डॉलर दिए। क्या वास्तव में दिए या यह एक भारतीय राजनीति को मोहरा बनाने की समझी हुई चाल है? दोस्तों, इसके अलावा एलन मस्क की अगुवाई वाले डोज ने किया था खुलासा। क्या किया खुलासा? क्या भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश भी हुई है या यह विश्व में ऐसे ही भारतीय राजनीति को ओछा दिखाने की राजनीति है? दोस्तों, हमेशा आधा सत्य हमेशा नुकसानदेह होता है। एलन मस्क वाले डीओजी ने यह खुलासा किया कि 21 मिलियन डॉलर दिए गए वोटरों को टर्न अप करने के लिए, लेकिन दोस्तों, वोटर टर्न आउट करने के लिए दिए गए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि बांग्लादेश को दिया गया या भारत को दिया गया। और दोस्तों, इसी अर्ध सत्य के ऊपर भारतीय राजनीति में बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसी दौरान ट्रंप का पक्ष बदल देना, ट्रंप का पन्ना बदल देना कि यह हम कैसे स्वीकार करें कि हमने भारत को दिया 21 मिलियन डॉलर, क्योंकि भारत पहले से टैरिफ किंग है, महान है भारत। उसने टैक्स से इतना ज्यादा कमा चुका है कि हमें देने की जरूरत ही नहीं है। हां, हमने दिए, लेकिन बांग्लादेश के वोटर्स को टर्न आउट करने के लिए दिए, ना कि भारत के मतदाताओं को, वोटरों को टर्न आउट करने के लिए। दोस्तों, ये तो बात हुई कि 21 मिलियन डॉलर दिए गए नहीं दिए गए उसकी खोजबीन। लेकिन अब बात आती है, ट्रंप को क्या जरूरत है किसी की राजनीति में दखलंदाजी देने की? क्या जरूरत है हस्तक्षेप करने की? दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर है, सीधी सीधी बात यह है, घुमा फिरा कर नहीं, सीधी दो टूक मतलब की बात है कि वह किसी भी देश की राजनीति में अपना हस्तक्षेप करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे सामरिक हो, चाहे सुरक्षा संबंधी अपने पुराने उपकरणों को बेचना हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं वह अपना हित साधने की कोशिश में लगा रहता है। दोस्तों, यह आज से नहीं है, चाहे वह कोई सी भी सरकार रही हो भारत में, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे फिर इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, या फिर राजीव गांधी रहे हो, या फिर पूर्ववर्ती कोई भी सरकार रही हो, हर भारतीय सरकार में ट्रंप की राजनीति, या यूं कहें कि अमेरिका की राजनीति अपने ओछे स्वार्थों को पूरा करने के लिए हरदम लालायित रहते हैं। और जैसा कि अभी उन्होंने खुलासा किया कि 21 मिलियन डॉलर दिया, क्या उनके पास इतना है कि वो दे सके? माना कि वो विश्व की महानतम अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन वो कभी नहीं देगा। जो बहुत ज्यादा टैरिफ लगा सकता है, वो इतना पैसा दे भी देगा क्या? कि ये सोचने की बात है।
राजनीति, जब से ट्रंप ने दोबारा एक बार फिर से गद्दी संभाली है, तब से राजनीति गरमाई हुई है दोस्तों। उसने गद्दी पर बैठते ही ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जो कि अमेरिका के लिए भारी पड़ने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका को इन बातों का पता लगेगा कि भारतीय राजनीति में दखलंदाजी देने का या उसमें हस्तक्षेप करने का, गुरेज करने का क्या खामियाजा होता है, वो अभी पता नहीं है उसको। हाँ, वो अभी इस समय खुश हो रहे होंगे कि भारतीय राजनीति में उथल पुथल होगा, लेकिन दोस्तों भारतीय सभ्यता और संस्कृति और राजनीतिक मूल्य इतने ज्यादा वो ओछे नहीं है, ओछी राजनीति नहीं है भारत की कि कुछ के कह देने से राजनीतिक जो पटाक्षेप हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यह यूएसए में हो सकता है, भारत में नहीं। यह कनाडा में हो सकता है, भारत में नहीं। यह यूक्रेन में हो सकता है, भारत में नहीं। और बांग्लादेश में हो सकता है, भारत में नहीं। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक मूल्य किसी की धरोहर नहीं है, यह देश की धरोहर है, हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है, भारत की धरोहर है। दोस्तों, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बड़ी चाल है अमेरिका की, ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके। यूएस एड की जब बात की जाती है, मतलब कि वोटरों को, मतलब लोकतंत्र के सशक्तिकरण के नाम पर वो किसी भी देश को एड देकर या वित्तीय सहायता देकर अपना हस्तक्षेप कर लेते हैं। और दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि आए दिन क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है अन्य देशों को। दोस्तों, चाहे वो भारत का पड़ोसी देश हो, चाहे कोई सा हो, अमेरिका अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर जगह पहुंच जाता है। और राजनीतिक खुरापात की वजह से वो जाना जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है अमेरिका की, ये खून के कतरे में रच बस चुका है कि राजनीतिक हस्तक्षेप कर हम हमारा उल्लू सीधा कर। दोस्तों, यह गवाह है इतिहास, यह पूर्ववर्ती सरकारें गवाह है जिन्होंने इसका खामियाजा भुगता, और कई देशों ने भी भुगता और भी भुगत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब समय ऐसा है कि पूरे विश्व को अमेरिका की इस चाल को समझना होगा, तभी जाकर वो इसके चंगुल से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हाल ही में जब हमारे युवा सोच के धनी पीएम मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए, तो द्विपक्षीय समझौते हुए। दोस्तों, यह राजनीतिक नहीं था, क्योंकि सोच लेकर गए थे मोदी जी, एक अपना ब्रॉड माइंडेड सोच जो है वो लेकर गए थे, तब जाकर वो राजनीतिक पटाक्षेप से बाहर रहे। दोस्तों, यह महज एक दशक ही है, या यूं कहें कि 2 सरकार ही हुई है जिसमें कि राजनीतिक उथल पुथल नहीं हुई अमेरिका के हस्तक्षेप से। दोस्तों, यदि हुआ है तो यह हुआ है कि देश में जो प्रगति हुई है, विकास हुआ है, उससे अमेरिका को जलन जरूर हुई है, और वह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में है। वो चाहता है कि भारत किसी की नहीं सुन रहा, वो विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यदि उसको विचलित करना है तो उसकी राजनीतिक जो धरातल है उस पर हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के मूल्य, नैतिक मूल्य, आचार संहिता इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी भी हालत में किसी एक बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से विचलित हो जाए। दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है कि भारतीय राजनीति अपने मूल्यों पर हमेशा अडिग रही है, लेकिन कई बार होता है दोस्तों कि राजनीतिक जो पटाक्षेप है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, वो गंदली राजनीति कर बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, होता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में चाहे पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में भिड़ रहे होंगे, लेकिन दोनों को राजनीतिक जो मूल्य है वो टकराव नहीं करते हैं। वो समझते हैं, क्योंकि उनकी सरकार में भी अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ है, चाहे वो ओबामा हो चाहे कोई हो, उन्होंने हस्तक्षेप किया है।
तो वो भी समझते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और भारत भी समझ रहा है कि वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज यदि बात निकली है तो ये बात अवश्य दूर तक जाएगी कि राजनीति में, किसी भी देश की राजनीति में किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप होना बहुत ही भयावह बात है और मूल्यों को, उनको सिंचा जो हमने है उनको प्रदूषित करने की एक चाल होती है। दोस्तों, इसीलिए आज हर देश को, हर राष्ट्र को संभलने की आवश्यकता है, भारत को ही नहीं, हर देश को, हर राष्ट्र को इस मूल्य पर समझने की जरूरत है कि क्या अमेरिका अपना उल्लू तो सीधा नहीं कर रहा है, महज अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर सकता है और यह इतिहास गवाह है। दोस्तों, यदि इतिहास के आईने में जाकर देखा जाए तो अमेरिका कभी भी दूध का धुला नहीं रहा। वह अपनी ओछी राजनीति के जरिए किसी भी देश में घुसकर और राजनीतिक अवमूल्यन के लिए खुद को बहुत बड़ा प्रशंसक बताता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये? आप क्या सोचते हैं? क्या 21 मिलियन डॉलर दिए होंगे वोटर टर्नआउट करने के लिए? दोस्तों, भारत का वोटर इतना अशिक्षित नहीं है। वो जब वोट करता है, जब वो ईवीएम मशीन पर बटन दबाता है तो अपने ज्ञान चक्षु खोल कर बटन दबाता है कि उसे क्या करना है, अन्यथा वो नोटा दबा देता है। और दोस्तों, पिछले 1.5 दशक से कहीं कोई पैसा नहीं दिया गया है वोटर्स को, और इसका प्रमाण भारतीय चुनाव आयोग है। वो कह चुका है कि हमारे भारत में किसी भी तरह का पैसा नहीं आया यूएस एड के जरिए। दोस्तों, आपका क्या मंतव्य है? आप क्या मानते हैं? आप भी तो एक वोटर हैं या बनने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको अपना व्यू कमेंट बॉक्स में देना है। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी एक सभ्य देश के सभ्य नागरिक हैं। आपको बताने का अधिकार है कि आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, क्या भारतीय राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप या उसकी दखलंदाजी होनी चाहिए या नहीं? बस हम ये इतना जानना चाहते हैं और कल हम मिलेंगे दोस्तों इसी समय इसी मंच पर एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।